हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग फिर से 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है उसमें से अगला वीडियो में जो हम लोग आएगा उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उस पहला क्वेश्चन को हम लोग चलो बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन को आराम से ध्यान से देखना है ताकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस सीरीज में बने रहते हैं, पूरा बोर्ड एग्जाम में पूरा ये क्वेश्चन यही छपने वाला है। तो हम लोग चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल ये रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब हम लोग को क्या बोला है कि शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल में लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c ये नॉट इक्वल टू 0 है। इसको हम लोग मान लिए। मान क्या है कि द्विघात बहुपद जो है ना ax² + bx + c ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसमें देखते हैं। तो हम लोग को ना दिया शून्यकों का योग, तो लिखेंगे कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग में हम लोग दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है, -3। तो -3 फॉर्मूला क्या होता है, b/a -b/a और -b/a कितना दिया है, -3। उसके बाद हम लोग को दिया गुणनफल। तो गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल, तो गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। और ये कितना दिया है, 2 दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। a का मान भी यहाँ 1 है, a का भी मान 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना किए तो a का मान कितना आ गया, 1 आया। b का मान कितना आएगा, देखो -b = -3 है, तो b बराबर कितना आएगा, 3। तो हम लोग लिखेंगे b = 3। तो c बराबर कितना है, 2। तो c बराबर 2 आ गया। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखो a के जगह कितना, 1, तो यहाँ जो है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा 1 × x² प्लस b के जगह कितना, b के जगह 3, लिखेंगे 3, x है तो x प्लस c के जगह कितना, 2, तो 2 आएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो 1 को इससे गुना करेंगे तो वही आएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार हम लोग ना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ। मतलब ना एक 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। बिंदु का नाम क्या है, इसको मान लेते हैं 3, 6 है, इसको मान लेते b। b को कितना मानेंगे, -3, 4। तो यहाँ मान लेते हैं -3, 4। और बोला ना एक बिंदु जो है ना x, y वो दोनों के समदूरस्थ है। मतलब बिंदु यहाँ है x, y तो दोनों को क्या है, तो इसको p मान, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि इस बिंदु यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है यहाँ के डिस्टेंस के क्या है, बराबर है। तो हम लोग ना लिखेंगे कि चूंकि बिंदु P x, y बिंदुओं A 3, 6 और B -3, 4 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो लिखेंगे देयरफॉर यहाँ का जो दूरी होगा ये बराबर होगा इस दोनों दूरी के। तो लिखेंगे कि जो AP का डिस्टेंस होगा वही BP के डिस्टेंस से क्या होगा, बराबर। तो AP का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे फिर से कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ना ये दोनों का स्क्वायर रूट कट जाएगा, इसका AP का मान पुट करेंगे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2। x2 कितना है लिखेंगे x है, माइनस x1 कितना है 3 है, लिखेंगे 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है, y माइनस y1 कितना है 6 है, 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर वाला में देखेंगे कि इसको x1 मान लिया, इसको y1, तो x2 कितना है x है, माइनस x1 कितना है माइनस 3, तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, प्लस y2 कितना है y2, तो y2 जो है y है, यहाँ लिखेंगे y, y1 कितना है 4 है, तो माइनस 4 तो होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, a प्लस a माइनस बी में a माइनस में a प्लस बी में, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस था प्लस नहीं y स्क्वायर, तो लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू वाई इंटू बी प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे, इसी प्रकार तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लिखेंगे y स्क्वायर माइनस, तो इसको यहाँ लिख देते y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, x स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस है, जब दोनों जगह प्लस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, देखो यहाँ भी y स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी y स्क्वायर प्लस में, ये भी क्या हो गया कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 स्क्वायर प्लस है तो कैंसिल। हम लोग इसको अब क्या करेंगे, माइनस 6x 2 3 जा 6 x का x तो माइनस 6x 2 6 जा 12 तो माइनस 12y प्लस 36 6 का स्क्वायर 36। आगे क्या करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6x 2 4 जा 8 माइनस 8y प्लस 16। आगे क्या करेंगे हम लोग, इस 6 को एक साथ रखते हैं तो माइनस 6x का टर्म इधर लेंगे तो माइनस 6x माइनस 12y तो प्लस 8y और प्लस 36 है तो 36 माइनस 16 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस 6 और माइनस 6 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 12x और 12 में से 8 जाएगा तो माइनस 4y प्लस 36 में से 16 जाएगा तो 20 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4 कॉमन लेंगे सबसे, तो 3x माइनस प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया आंसर, देयरफॉर 3x प्लस y इक्वल टू, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये क्या हो गया। तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला एक अभाज्य संख्या, दूसरा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, विषम संख्या और सम संख्या। सबसे पहले ना पासा समझना, पासा उसको बोलते हैं जो लोग लुड्डू की गोटी खेलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पासा। तो पासा में कितना अंक रहता है, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो उसी से रिलेटेड प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं। जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे पासे में अंकित संख्या क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया
6। टोटल कितना हो गया 6। पहला क्वेश्चन ये मैं बोल रहा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 है, इसीलिए नंबर ऑफ इवन इक्वल टू कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ इवन इक्वल टू कितना आ गया? 3। जब नंबर ऑफ इवन 3 आया तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इक्वल टू कितना है? 3/6। इसको कैंसिल करें 1/2, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जब दूसरा नंबर बनाएंगे बी नंबर, तो बी में बोला 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो स्थित कोई संख्या जो होगा 2 और 6 के बीच, तो देखो 2 और 6 के बीच क्या? 3, 4, 5। लिखेंगे 3, 4 और 5। तो आगे लिखेंगे इसको E2 मान लेते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ E2 इक्वल टू कितना आ गया? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया? 3 टोटल को नीचे लिखते हैं तो नीचे कितना है? 6। तो 1/2, तो आंसर कितना है? 1/2। इसी प्रकार ना सी नंबर लिखेंगे E3 इक्वल टू एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या जो होता है ना, एक होगा, 3 होगा, एक 5 होगा। तो लिखेंगे 1, 3, 5। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ E3 इक्वल टू 3। 1, 2, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो जाएगा? 3/6। 3/6। तो इसको भी कैंसिल करेंगे 1/2। अब ना डी नंबर निकालेंगे, तो डी नंबर में पूछा है सम संख्या। क्या पूछा है? सम संख्या। तो हम देखेंगे E4 इक्वल टू सम संख्या। जब सम संख्या पूछा है तो हम लोग सम संख्या होता क्या? 2, 4 और 6। तो लिखेंगे यहाँ 2, 4, 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ E4 इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E4 का, तो लिखेंगे 3/6। इसको भी काटेंगे कितना? 1/2। आंसर आ गया। इसी प्रकार हम लोग ना चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 15 कोटिये बराबर 8 हो तो साइनिये और सेकिये का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को ना ध्यान देना है कि 15 कोटिये दिया है, तो लिखेंगे दिया है 15 कोट ये बराबर 8। तो जब कोटिये का मान निकालेंगे तो 8/15। और हम लोग जानते हैं कि कोट का फॉर्मूला जो होता है वो B बटा P होता है। तो यहाँ तो P का मान 15 आ गया, B का मान 8 आ गया, H का मान नहीं पता है, तो हम लोग पाइथागोरस से बनाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h का मान निकालना है, तो h² इक्वल टू p का मान दिया 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b का मान 8 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो h है h² इक्वल टू, तुम लोग 15 का स्क्वायर जानते हैं 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर जानते हैं 64 होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि h² इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 5 + 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2, तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट 289 का। तो हम लोग जानते हैं कि 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 होता है। कितना होता है? 17। अब हम लोग को पूछा क्या है? साइन ए। तो यहाँ बोलेंगे कि साइन ए इक्वल टू p बटा h होता है। तो p का मान कितना है? p का मान 15 है, तो 15 लिख दिए। h का मान कितना है? 17 निकाला, 17 हो गया। फिर पूछा है सेक ए। तो सेक ए का मान होता है h/b। तो h का मान कितना है? 17। और b का मान कितना है? 8। क्या हो गया? आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखेंगे
कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग योग यहाँ पर और गुणनफल 4 और 2 है। अब ना हम लोग को सबसे पहले मानेंगे कि माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 है। जब मान लिए तो हम लोग को जान रहे कि दिया क्या है, शून्यकों का योग दिया। क्या दिया है? शून्यकों का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग लिखेंगे तो इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और इसका वैल्यू कितना दिया है? 4। तो लिखेंगे 4। गुणनफल कितना दिया? गुणनफल तो लिखेंगे गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है फॉर्मूला सी बाई ए होता है। और इसका मान कितना दिया? 2। लिखेंगे 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो देखो ए का मान दोनों जगह हम लोग को ना ए का मान को सेम करना रहता है। यहाँ ना ऑलरेडी पहले से क्या है? सेम है। जब पहले से सेम है तो हम लोग को और इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो लिखेंगे कंपेयर, तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे ना तो a बराबर कितना आएगा? 1। देखो हम लोग को ना a का मान देखना, a का मान भी यहाँ 1 है, a का भी मान यहाँ 1 है। a बराबर 1 आ गया। b बराबर देखो माइनस b बराबर 4 है, तो b बराबर कितना है? -4। क्या लिखेंगे? -4। और c बराबर कितना आ जाएगा? 2। क्या लिखेंगे? 2। लिखेंगे अतः प्राप्त द्विघात बहुपद। तो प्राप्त द्विघात बहुपद जो है ना a के जगह कितना रखना है? 1। तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स वाई प्लस b के जगह कितना? -4x। यहाँ हो जाएगा -4x प्लस c के जगह कितना? 2। 2। यही तो मेरा क्या है? आंसर। ये क्या है? आंसर। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको ये बताना है कमेंट करके। और कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हम आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। और आपको जरूर से जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, ये मेरा गारंटी है।